गाइस मेरे पास S26 Ultra, S26 और ये S26 Edge इन सब की डमी यूनिट्स आ चुकी है और मैं आपको बहुत सारी लीक्स बताने वाला हूँ आज। कॉन्टेक्स्ट के साथ समझो, जो मैं ये डमी यूनिट खरीदता हूँ, किस तरीके से अरेंज करता हूँ, ये मैं S22 Ultra के टाइम से कर रहा हूँ। 23, 24, 25 सब के ऊपर मैंने लीक वीडियो बनाई है और 80 से 90% रूमर्स या फिर जो लीक्स मैं बताता हूँ वो सच निकलती है। तो बहुत सारी लीक्स और रूमर्स मैंने S26 सीरीज पे भी कलेक्ट कर ली है। सब्सक्राइब पे क्लिक करो क्योंकि पहली चीज जो मैं बताने वाला हूँ आई थिंक को कुछ लोगों को मैटर करेगी। ये जो आप S26 Edge देख रहे हो ना, ये इस साल नहीं आ रहा गाइस। इनिशियली सैमसंग ने जो है इस फोन को रिलीज करने का सोचा था, इसीलिए डमी यूनिट्स तक यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन बाद में रियलाइज किया सैमसंग ने कि भाई थिन फोन नहीं चाहिए ज्यादातर लोगों को, मतलब आईफोन एयर भी इतना सेल नहीं हुआ। तो क्योंकि ऐसे लाइनअप एकदम से शफल करनी पड़ रही है सैमसंग को, तो जो ये फोन्स है S26 Ultra या फिर S26, ये जो है फेब में लॉन्च होंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रही है कि लास्ट वीक ऑफ फेब या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से हम इन फोन्स को खरीद सकेंगे। सबसे पहले S26 Ultra की बात करते हैं और इस साल सैमसंग जो है डिजाइन में 3 मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है। सबसे पहला चेंज तो आपको कैमरा मॉड्यूल में दिख रहा होगा, जैसे कि सैमसंग का Z Fold 7 आया था अभी, कुछ ऐसे ही कैमरा इस S26 Ultra का भी कर दिया है, बट क्योंकि अल्ट्रा में 5 कैमरास होते हैं तो इसीलिए सिर्फ इन 3 कैमरास पे से मॉड्यूल रखा है। और लास्ट ईयर वाले S25 Ultra से अगर हम कंपेयर करें तो इसको एक माइनर चेंज ही बोलेंगे, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये जो कैमरा डेको आया है मेरे को ये अच्छा लग रहा है S26 Ultra में। सेकंड चेंज है कि S26 Ultra जो है थोड़ा थिन हो जाएगा और लाइट वेट भी होगा। कॉन्टेक्स्ट के साथ बताऊं तो लास्ट ईयर वाला S25 Ultra जो है 220 ग्राम्स का था ना, अब S26 Ultra थोड़ा सा हल्का हो गया है, 214 ग्राम्स के आसपास आएगा। और थिकनेस की बात करूं तो S25 Ultra जो है 8.2 mm थिक था, S26 Ultra जो है 7.9 mm थिक होगा। और थर्ड मेरा फेवरेट चेंज भाई जो इस साल आने वाला है कि फाइनली जो है सैमसंग इसमें मैग्नेट्स लगा कर देगा Qi2 चार्जिंग के लिए। और डिजाइन में जो बाकी चीजें वो बिल्कुल S25 Ultra जैसी होने वाली है, मतलब वही हमें IP68 रेटिंग मिलेगी और जैसा हमने बॉक्सी फ्रेम देखा था S25 Ultra का, वो S26 Ultra में भी सेम ही आ रहा है। और जो आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सुन रहे हो ना कि सैमसंग जो है ऑरेंज कलर लेकर आने वाला है S26 Ultra में, आप मान के चलो ये फेक न्यूज ही है, जस्ट लाइक फेक न्यूज स्प्रेड हो रही है, क्योंकि जितनी भी आपने ऑरेंज S26 Ultra की फोटोज देखी है ना, वो AI जनरेटेड बोल रहे हैं सारे। और इस फोन में भी जो है S Pen विदाउट ब्लूटूथ ही आएगा। बट डिस्प्ले की बात करूं तो S26 Ultra के अंदर एक चीज अच्छी हो रही है कि M14 OLED पैनल के साथ आने वाला है, जो ज्यादा एफिशिएंट होता है बेसिकली। और एफिशिएंसी के साथ साथ डिस्प्ले में एक और चीज है जिसकी मैं कुछ ज्यादा तारीफ करता हूं, जो कि हमने S24 Ultra में सबसे पहले देखी थी, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। फिर बाद में ये आईफोन्स में भी आया और बाकी कुछ और एंड्रॉइड फोन्स ने भी अडेप्ट करा है। बट स्टिल हमने देखा था S25 Ultra की जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, काफी अच्छे से रिफ्लेक्शन कट करती थी। इतनी एग्रेसिव कोटिंग अभी तक हमने बाकी किसी भी फोन में नहीं देखी है। बट अब S26 Ultra में सैमसंग का कहना है कि 3rd जेन एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग यूज करने वाले हैं। अब इसमें क्या खास होगा वो भाई फोन लॉन्च होने के बाद पता लगेगा। और क्योंकि सैमसंग डिस्प्ले में किंग है तो एक बहुत ही ज्यादा कूल फीचर आने के काफी चांसेस है गाइस, जिसका नाम है फ्लेक्स मैजिक पिक्सल टेक। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, बट ये जो काम करता है शायद कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपने कभी प्राइवेसी वाले स्क्रीन गार्ड देखे है कि अगर आपकी कोई लेफ्ट में या फिर राइट में बैठा है तो फोन की स्क्रीन में क्या चल रहा है वो नहीं दिखता। अगर किसी को ऐसी प्राइवेसी चाहिए होती थी तो वो ऐसे प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड लगा लेता था, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी की वजह से सैमसंग ने AI की हेल्प ली है और बिना कोई स्क्रीन गार्ड लगाए ऐसे प्राइवेसी वाला फीचर हमें मिल सकता है। और जैसे कि मैंने बोला कि सैमसंग किंग है डिस्प्ले में, स्टिल इन्होंने जो है पीक ब्राइटनेस में इंप्रूवमेंट नहीं की है। अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि S26 Ultra जो है 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आने वाला है। और जो बाकी डिस्प्ले के स्पेक्स है वो एग्जैक्टली सेम बताए जा रहे हैं, वही 6.9 इंच रहेगा, वही सेम PWM डिमिंग देखने को मिलेगी और वही सेम 8-बिट पैनल दिखने के ज्यादा चांसेस है। इस बार भी सैमसंग 10-बिट नहीं यूज कर रहा। बट कुछ लीक्स का ये भी कहना है कि S26 Ultra में फ्रंट कैमरा जो है थोड़ा सा बड़ा करा है, या फिर मैं बोलूं पंचोल थोड़ा बड़ा करा है। इसके पीछे एक रीजन है जो कि मैं कैमरा सेक्शन में भी बताऊंगा। बट उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चीजें थोड़ी सी स्पाइसी लग रही है। वैसे तो ज्यादातर लीक्स और रूमर्स का यही कहना है कि S26 Ultra जो है ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ आएगा, जो कि लेटेस्ट और बेस्ट प्रोसेसर है क्वालकॉम का। बट एक रूमर को देखा जाए तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि कुछ सर्टेन एरियाज में Exynos 2600 भी आ सकता है भाई अल्ट्रा फोन के अंदर। बट ये चीज जो है लॉन्च होने के बाद ही पता लगेगी। बट वैसे एक चीज बताता हूँ, इस बार भी जो है 12 GB रैम रहने वाला है बेस। बस जो चाइना वाला S26 Ultra होगा उसके अंदर एक वेरिएंट होगा जो कि 16 GB रैम के साथ आएगा।
तो चाइना को थोड़ा एक्सक्लूसिव रखा है आई थिंक। बट परफॉर्मेंस की सबसे अच्छी न्यूज ये भी है कि रैम की स्पीड्स बहुत इंप्रूव करेगा सैमसंग, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 10.7 Gbps के अराउंड रहेगी स्पीड्स रैम की, जो कि बहुत ही फास्ट बोली जाएगी। और रिसेंटली जैसे कि हमने OnePlus लॉन्च होते हुए देखा है, iQOO भी देखा है, उनकी भी रैम स्पीड बहुत इंप्रूव हुई है। अगर सच में सैमसंग 10.7 के अराउंड ले आता है स्पीड, तो भाई वो अच्छी चीज ही रहेगी, क्योंकि रैम स्पीड के बढ़ते ही S26 अल्ट्रा में फायदा ये होगा कि लोकली जितने भी AI मॉडल्स है वो बहुत फास्ट रन करेंगे। और एक और फायदा है कि जब हम 8K 30 FPS पे रिकॉर्ड करते थे पुराने वाले सैमसंग फोन्स में, हियर एंड देयर जिटर्स आ जाते थे, तो रैम स्पीड बढ़ने के बाद ये जिटर्स जो है कम हो जाएंगे। अब S26 अल्ट्रा का जो कैमरा है वो भी आपको शायद सुनने में ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। आई मीन जितनी लीक्स और रूमर्स में देख रहा हूँ ऐसा ही बताया जा रहा है कि जो कैमरा सेंसर है या फिर जो पूरा कैमरा सेटअप है वो बहुत सिमिलर रहने वाला है S25 अल्ट्रा की तरह। बट जो 3x टेलीफोटो लेंस है ना वो इंप्रूव होके आ रहा है, ऐसा तो भाई क्लियरली बताया जा रहा है। उसमें कैमरा सेंसर बड़ा कर दिया है, स्टिल वो 12 मेगापिक्सल का ही रहेगा। तो इजी वर्ड्स में बताऊं तो इस बार कैमरा सेटअप जो है 200 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले में मैंने आपको बताया था ना कि फ्रंट कैमरा जो है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो फ्रंट कैमरा है वो वाइड होने वाला है S26 अल्ट्रा का। टेक्निकली बोलूं तो उसका FOV जो है वाइडर होगा। और कैमरे पे जब मैंने और रिसर्च करी ना तो मेरे को कुछ लीक्स में ये भी दिखा कि स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 की ऑब्वियसली ISP बेटर रहेगी। सैमसंग इस प्रोसेसर की हेल्प लेके इमेज प्रोसेसिंग को बेटर करेगा, जिससे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में शायद बेटर फोटोज आए। एंड ऑनेस्टली गाइस, एक्सपेंसिव फोन्स का ना बैकबोन हमेशा प्रोसेसर ही होता है। मतलब अगर मैं बैटरी की भी बात करूं तो कुछ रूमर्स का ये कहना है कि सैमसंग थोड़ी सी और बड़ी बैटरी लेकर आएगा, शायद से 5400 mAh के अराउंड। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर बैटरी बैकअप बढ़ा तो वो प्रोसेसर की एफिशिएंसी की वजह से बढ़ेगा। बहुत चांसेस है कि 45 वॉट चार्जिंग से 60 वॉट की चार्जिंग मिले S26 अल्ट्रा के अंदर। अगर ऐसा होता है भाई मेरे को सच में बड़ी खुशी होगी। और सॉफ्टवेयर की बात करूं तो भाई One UI 8.5 के साथ आने वाला है S26 अल्ट्रा। और ऐसा बताया जा रहा है कि One UI 8.5 का जो अपडेट है वो बहुत मेजर रहने वाला है सैमसंग के लिए। और जितना मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ इस नए अपडेट को लेकर सैमसंग फैंस की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। और अब छोटे वाले S26 की बात करूं, आई थिंक गाइज S26 का डिजाइन बहुत लोगों को पसंद आने वाला है। मतलब मैं इस डमी यूनिट को देख रहा हूं ना तो इन हैंड फीलिंग इसकी बहुत सही लग रही है। और उसके पीछे एक ही रीजन है कि बहुत ही स्लिम कर दिया है फोन को। आई मीन मैं रेफरेंस पॉइंट जो हूं S25 को लेके चल रहा हूं, और एक छोटे फोन के हिसाब से इतना स्लिम कर देना मेरे हिसाब से लोगों को पसंद आएगा। बस स्लिम होने के अलावा यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल में चेंज दिखेगा, बाकी जितने भी डिजाइन के फीचर्स है जो S25 में मिलते थे वो सेम S26 में मिलेंगे। स्टिल आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, S25 जो था 7.2 mm थिक था, और नया आने वाला S26 जो है 6.9 mm थिक रहेगा। बट हाँ, अगर S26 की डिस्प्ले की बात की जाए तो कुछ तो रूमर्स का कहना है कि अब अप्रोक्सीमेटली 6.3 इंचेस के अराउंड हो जाएगा स्क्रीन साइज। बट स्क्रीन साइज से रिलेटेड ज्यादा लीक्स या फिर रूमर्स आई नहीं है वैसे। बस मैं एक ही चीज होप कर रहा हूँ कि सैमसंग अगर इसमें भी M14 पैनल यूज कर लेता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और S26 की बात करूं तो ऐसी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रही है कि इसके अंदर Exynos 2600 यूज होगा। इनफैक्ट बेंचमार्क्स तक लीक हो चुके हैं। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि ज्यादातर रीजन के अंदर जो है Exynos 2600 ही आने वाला है। और S26 अल्ट्रा की तरह ना सेम ही स्टोरी है परफॉर्मेंस की S26 की भी। और लास्ट ईयर S25 की तरह S26 का भी जो बेस वेरिएंट है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ ही आएगा। और कैमरे की बात करूं तो यार सैड पार्ट ये है कि जो हमने कैमरा सेंसर और कैमरा सेटअप S23, S24, S25 सब में दिखा था, ऐसा बताया जा रहा है कि S26 में भी यही सेम सेटअप यूज करेगा सैमसंग। आई विश यार सैमसंग एटलीस्ट जो है टेलीफोटो लेंस को इंप्रूव करे, जैसे कि अल्ट्रा के अंदर किया था ना कि 10 मेगापिक्सल से 12 मेगापिक्सल का बड़ा सेंसर दिया है। आई होप यार S26 को भी दे। बाकी S26 के बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। मतलब जो पुराना S25 था वो 4000 mAh बैटरी के साथ आता था ना, इस बार S26 जो है 4300 mAh बैटरी के साथ आएगा, तो स्लाइट इंप्रूवमेंट है। बट अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अच्छी चीज ये भी है कि अगर सैमसंग ने बैटरी कैपेसिटी चाहे थोड़ी बढ़ाई है बट स्लिम भी किया है फोन को, तो इसको अच्छा हम बोल सकते हैं फिर। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो फोन रिलीज है वो थोड़े से लेट होने वाले हैं, जैसे कि इन जनरल जनवरी में रिलीज हो जाता है ग्लोबली, बट इस बार फेब के अराउंड पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि लास्ट टाइम पे बिल्कुल एंड पॉइंट पे सैमसंग ने डिसाइड किया कि S26 Edge हम लॉन्च ही नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया S25 Edge की जो है सेल्स अच्छी नहीं थी। तो रूमर्स के हिसाब से सैमसंग ने जो है बिल्कुल एंड में ये भी डिसाइड किया है कि S26 Plus शायद से उसको रिप्लेस करेगा। और जैसे कि मैंने S26 की सारी बातें बताई है, वही आप सेम एक्सपेक्टेशन रखना है S26 Plus से भी। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो S26 और S26 Plus अगर लॉन्च होता है
तो उनमें भी ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। और इफ इन केस जितनी भी लीक्स और रूमर्स आ रही है कि S26 Edge कैंसिल हो जाएगा, ये फेक न्यूज होती है। और अगर सच में S26 Edge जो है लॉन्च हो जाता है तो मैं आपको कुछ लीक स्पेक्स दिखाता हूँ इस फोन की, और इन स्पेक्स को ध्यान से देखो। मतलब ये अच्छा अपग्रेड होता एक थिन फोन के हिसाब से, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ी हुई है। और इस डमी को देखो, डिजाइन भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है। और अगर ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ आता तो यार ये एक अच्छा फोन शायद से लोगों को लग सकता था। बट फिर से वही नैरेटिव आता है कि सिर्फ स्लिम होना एक फोन का फीचर लोगों को बेस्ट नहीं लगता। तो भाई ये थी सारी रूमर्स जो मुझे S26 सीरीज की मिली। और प्राइस की बात करूं तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं एक भी लीक या फिर एक भी रूमर कुछ भी नहीं आया प्राइस से रिलेटेड। बट रिसेंटली आप ट्रेंड देख रहे हो ना, iQOO, OnePlus, जो भी फोन स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ लॉन्च हो रहा है सब धीरे धीरे एक्सपेंसिव तो हो रहे हैं। तो शायद से थोड़ा सा प्राइस बढ़कर आए S26 Ultra का। बट ऑब्वियसली भाई मैं तो होप करूंगा कि प्राइस बढ़ के ही ना आए। खैर ये थे सारे लीक्स एंड रूमर्स। आप क्या सोचते हो? आपको क्या इंटरेस्टिंग चेंज लग रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक भर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।